कभी आपने महसूस किया है, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और माहौल बदल जाता है। लोगों की मुस्कान अचानक फीकी पड़ जाती है, बातचीत अधूरी रह जाती है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। ना आपने कुछ गलत कहा, ना आपने किसी को अपमानित किया, फिर भी लोग असहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ऐसी मौन ऊर्जा है जिसे शब्दों से समझाना आसान नहीं। यही है आपकी आभा। न वो आभा जिसे लोग रंगों या प्रकाश से जोड़ते हैं, बल्कि वो गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति जिसे कार्ल युंग अवचेतन की छाया से जोड़ते थे। आभा क्या है? युंग का मानना था कि हर व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और छुपे हुए डर से एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक तरंग पैदा करता है। इसी को हम उसकी आभा कह सकते हैं। यह न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस करता है। आपका चलना, आपका मौन, आपकी नजर, सब आपके भीतर की गहराई को प्रकट कर देते हैं। क्यों लोग आपसे घबराते हैं? लोग आपसे इसलिए नहीं डरते कि आप कठोर या घमंडी हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी उपस्थिति उन्हें आईना दिखा देती है। जो बातें उन्होंने अपने भीतर दबा दी हैं, जिन सच्चाइयों से वे भाग रहे हैं, आपकी मौन आभा उन्हें अचानक सामने ला देती है। और सच स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। 13 संकेत कि आपकी आभा दूसरों को भारी लगती है। संकेत 1, लोग आपको बहुत गंभीर कहते हैं। आपकी बातें गहरी होती हैं। आप सतही मुद्दों पर नहीं रुकते। लोग कहते हैं आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन असल में आपकी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया को असहज कर देती है। संकेत 2, आपको सतही बातचीत थका देती है। मौसम कैसा है? सीरियल देखा? जैसी बातें आपको खाली लगती हैं। आपका मन गहराई की तलाश करता है और यह बेचैनी आपकी आभा से झलक जाती है। संकेत 3, अजनबी भी आपको अपने राज बता देते हैं। लोग बिना वजह आपसे खुल जाते हैं, क्योंकि आपकी आभा में सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता है। संकेत 4, लोग आपकी आंखों से बचते हैं। आपकी नजरें सिर्फ देखती नहीं, बल्कि भीतर तक उतर जाती हैं। जिन्हें अपने सच से डर है, वे आपकी आंखों से कतराते हैं। संकेत 5, आपकी मौजूदगी बिना कुछ कहे असर डालती है। आप शांत बैठे हो, फिर भी कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मौन ऊर्जा उनके भीतर की असुरक्षाएं हिला देती है। संकेत 6, आपको नकलीपन बर्दाश्त नहीं होता। आप झूठी हंसी, बनावटी व्यवहार और दिखावे को तुरंत पहचान लेते हैं। आपकी आभा मानो कहती है, मैं देख रहा हूं, असली चेहरा दिखाओ। संकेत 7, लोग आपके सामने खुद पर शक करने लगते हैं। आपकी स्पष्टता उनकी उलझन को उजागर कर देती है। आप कुछ कहें या न कहें, उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। संकेत 8, लोग खुलते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। वे आपको अपना सबसे गहरा सच बता देते हैं, फिर अचानक कट जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें उनकी ही छाया से मिला दिया और वे तैयार नहीं थे। संकेत 9, सत्ता में बैठे लोग भी आपसे असहज हो जाते हैं। आपके मौन में ही एक तरह की शक्ति है, ऐसी शक्ति जो किसी को यह एहसास कराती है, तुम्हारा नियंत्रण मुझ पर नहीं चल सकता। संकेत 10, आप दूसरों की कहानी में खलनायक बना दिए जाते हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी खामोशी, आपकी आत्मसम्मान को लोग घमंड या ठंडापन कह देते हैं। असल में वे अपनी कमजोरियां आप पर थोप देते हैं। संकेत 11, अजनबी आपको खींचते हैं। आपके पास बैठे लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों, पर आपसे बात करके सुकून मिला। यही है आपकी आत्मा का गुरुत्वाकर्षण। संकेत 12, आप कमरे का माहौल तुरंत पढ़ लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि कौन खुश है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन दबाव में है। यह आपकी गहरी संवेदनशीलता है। संकेत 13, आपको हमेशा से अलग थलग महसूस हुआ है। बचपन से ही लगता है कि आप इस दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं होते, क्योंकि आपका होना सतह से नहीं, गहराई से जुड़ा है। निष्कर्ष युंग ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है स्वयं को जानना, लेकिन यह राह आसान नहीं है। यह राह अकेलेपन से भरी है, क्योंकि जो लोग सच्चाई से भागते हैं, वे आपको बहुत ज्यादा कहकर किनारे कर देंगे। लेकिन सच्चाई यही है, आप ज्यादा नहीं हैं। आप बस दुर्लभ, रेयर हैं, और दुर्लभता हमेशा असहज करती है। तो अगली बार जब कोई आपको गंभीर, अजीब या बहुत गहरा कहे, मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वो आपकी कमी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। आप वही हैं जिनकी आभा अंधेरे में भी प्रकाश बन सकती है।